फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ब्लॉग होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग बिकॉज आज मैं कवर करने वाली हूँ 3 डेज का ब्लॉग, लाइक संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। तो ये ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा वेडनेसडे के दिन और आई होप कि यू विल लाइक इट। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपना डेली रूटीन, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, एज वेल एज आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ अपने ब्यूटीफुल से इयरिंग्स के कलेक्शन को। तो आप आई होप कि एंजॉय करेंगे आज का ब्लॉग। आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको अपना ब्यूटीफुल सा इयरिंग्स का कलेक्शन और अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और विच आई हैव कलेक्टेड ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हाँ जी व्यूअर्स, ये टाइम है संडे आफ्टरनून का और संडे को जैसे कि आप सभी को पता है रामनवमी का दिन था। तो आज मैंने बनाया था चने और आलू की सब्जी और साथ में मैंने काफ़ी चीज़ें बनाई थी बिकॉज़ आज मैं जल्दी उठ गई थी और काफ़ी कुछ कर लिया था काम। तो विद इन 10 o'clock 11 o'clock मेरी सारी चीज़ें बन के रेडी हो चुकी थी। तो यहाँ पे मैंने बनाया था बूंदी का रायता, साथ में सूजी का हलवा और पूड़ियाँ भी बनाई थी। तो ये सारा खाना जो होता है ना, इस टाइप का खाना, ये मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कबीर की पसंद का सारा खाना बना था। तो ऐसे देखिए यहाँ पे हलवे के साथ चने भी बनाए थे बिकॉज़ यू ऑल नो कि हलवा चने के साथ ही अच्छा लगता है। तो यहाँ बस मैं फ़ाइनल बनाने के बाद मैंने कोई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी, जस्ट मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैं आज मैंने क्या क्या बनाया है। तो गाइज़ यू कैन सी कबीर का हेयर कट भी हो गया है आज सुबह सुबह। तो मॉर्निंग में जल्दी उठने का यही फ़ायदा होता है कि अगर आप जल्दी उठ जाते हो तो काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। तो आज सुबह कबीर का हेयर कट हो गया है और साथ में मेरा लंच बन के रेडी हो गया था। तो कबीर यहाँ ही इज़ हैविंग हिज लंच एंड ब्रेकफास्ट टुगेदर। और साथ में ये इवनिंग का टाइम है और इवनिंग में हम लोग आए थे मार्केट एक्चुअली हम लोग गए थे कबीर की यूनिफ़ॉर्म लेने के लिए, जो सेकंड यूनिफ़ॉर्म होती है स्कूल की, मगर हमें वो मिली नहीं थी कबीर के साइज़ की। तो यहाँ पे हम लोग एक और अदर शॉप पे गए थे कबीर के शूज़ देखने के लिए। एक्चुअली मैंने ऑनलाइन ऑलरेडी ऑर्डर कर दिए थे, बट ऑनलाइन जो शूज़ आए थे वो वाले शूज़ साइज़ में भी बड़े थे और साथ में वो लेसेस वाले थे। तो लेसेस वाले आप लोगों को पता है कि किड्स को बांधने में काफ़ी दिक्कत होती है, अगर लेसेस खुल जाती हैं तो गिरने का भी डर होता है। इसलिए मैं चाहती थी कि बेल्क्रो वाले शूज़ लूँ। तो यहाँ पे हम लोगों को मिल गए थे और जैसे शूज़ हमें चाहिए थे वैसे मिल गए थे। तो गाइज़ ये ब्लॉग है ट्यूसडे मॉर्निंग का बिकॉज़ मंडे को मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उस वजह से मैंने कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं की थी। तो ट्यूसडे मॉर्निंग में मैंने देखिए यहाँ पे कबीर को न्यू शूज़ पहना के रेडी कर दिया है। लाइक मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड ने रेडी कर दिया है बिकॉज़ मुझे टिफ़िन बनाना होता है और सुबह से अपने हस्बैंड के लिए भी लंच बनाना होता है। तो डेली ऐसे ही होता है कि हम दोनों साथ में उठ के एक बंदा इसको रेडी करता है और मैं लगती हूँ खाने के काम में। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं उसे बस स्टॉप छोड़ने के लिए। तो डेली हम दोनों ही जाते हैं बिकॉज़ रिटर्न होते टाइम हम लोग एक राउंड सोसाइटी का मार लेते हैं बिकॉज़ अदरवाइज़ अलग से निकलना नहीं हो पाता है। तो गाइज़ ये हो गया था ब्रेकफ़ास्ट का टाइम और सुबह 11 o'clock के करीब आज मैंने ब्रेकफ़ास्ट किया है।
तो मॉर्निंग में जब मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ तो वैसे तो मैं 12 o'clock के करीब करती थी, बट आजकल मैं 6 o'clock उठ जाती हूँ। और मॉर्निंग में मेरी आदत नहीं है चाय पीने की, जैसे ज़्यादातर लोग उठ के चाय पीते हैं, तो मेरी ये हैबिट नहीं है। मैं जस्ट हॉट वाटर लेती हूँ या प्लेन वाटर लेती हूँ, नथिंग एल्स। तो इस टाइम 11 o'clock के करीब बहुत तेज़ भूख लग जाती है। तो आज मैंने अगेन बनाया था पोहा एंड टी मैं सोचती हूँ डेली समर्स में स्किप करने का, मगर जब मैं पोहा बनाती हूँ या कुछ भी ऐसा बनाती हूँ जो कि लाइक जैसे पोहा हो गया या फिर ब्रेड हो गया या फिर उपमा हो गया, तो इसके साथ मुझे ना चाय पीने का मन कर जाता है। तो यहाँ मैंने अपने लिए चाय भी बना ली थी, और तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने थोड़ी देर किया था रेस्ट, एंड देन मैं गई थी कबीर को बस स्टॉप पे लेने। तो देखिए यहाँ पे कबीर आ जाता है अराउंड 2:30 के अराउंड। तो बस स्टॉप पे मैं लेने जाती हूँ, और उसके बाद मैं डायरेक्ट गई थी मार्केट। एक्चुअली आज कबीर की फ्रेंड का बर्थडे है, तो उसके लिए परचेज़ करना था मुझे गिफ्ट, तो बस वही देखने गई थी। और आप लोगों को पता ही है कि जब हम किसी भी शॉप में जाते हैं ना, तो बच्चे अगर साथ होते हैं तो उनको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो यहाँ पे कबीर भी अपने लिए टॉयज़ पकड़ रहा था, लेकिन मैंने कुछ भी परचेज़ नहीं किया, बिकॉज़ इट इज़ जस्ट वेस्टेज ऑफ मनी। हमेशा ही ऐसे होता है मेरे साथ, जब भी मैं कहीं जाती हूँ कबीर को एक ना एक टॉय चाहिए होता है अपने लिए भी, बिकॉज़ इसका गिफ्ट एक सेकेंडरी होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने परचेज़ कर लिया था इसकी फ्रेंड का गिफ्ट, और अब हम लोग आ गए हैं घर। तो घर पे यहाँ आज अगेन मैंने बनाया था चने की सब्ज़ी और रायता, तो वही कबीर आज खा रहा है खाने में। आप लोग सोच रहे होंगे कि संडे को मैंने यही बनाया था, बिकॉज़ कबीर को हर दूसरे दिन पूड़ी सब्ज़ी चाहिए होती है। तो मेरे पास बॉइल्ड चने ऑलरेडी रखे हुए थे, तो आई थॉट कि आज अगेन फिर से वही बना देती हूँ। तो मैंने फिर से वही चने की सब्ज़ी रायता बनाया था, और साथ में हलवा और चने जो थे वो संडे के रखे हुए थे मेरे पास, तो बस उसको फ्रिज में से निकाल के गर्म करके मैंने कबीर को दिया था। और ये हो रहा है इवनिंग का टाइम। तो आज मैंने कबीर के लिए, आज नहीं सॉरी 3 दिन पहले मैंने कबीर के लिए एक ट्रॉली बैग ऑर्डर किया था। आप सभी को पता होगा कि आजकल बच्चों के ऊपर जो बैग्स का बोझ होता है ना, इट इज़ लाइक हॉरेबल, क्योंकि कबीर की साइज़ आप सभी देख सकते हो, ही इज़ वेरी टाइनी, छोटू सा है, और उसके अकॉर्डिंग उसकी बुक्स का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है। तो डेली इसके क्लासेस जो होती हैं उसके अकॉर्डिंग 6 से 8 बुक्स होती हैं, और साथ में नोटबुक्स होती हैं। तो मैंने ये ऑर्डर किया था ट्रॉली बैग इसके लिए, लेकिन ये कबीर की साइज़ से काफ़ी बड़ा है। एनीवेज़ कबीर को बहुत पसंद है, कबीर को एवेंजर्स वाला बैग चाहिए था, तो फाइनली वो आ गया। तो यहाँ पे देखिए हम लोग वही अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, और आप लोगों को दिखा रही थी मैं, क्योंकि कबीर को अगर मैं अपनी चीज़ें ना दिखा पाऊँ ना अनबॉक्सिंग करके तो वो ठीक है, बट कबीर को अपनी चीज़ें ज़रूर दिखानी होती है आप सभी को। तो यहाँ देखिए कबीर अपना बैग ट्राई कर रहा है, और इसका साइज़ देखिए बैग का, और कबीर का साइज़ देखिए आप लोग। तो एनीवेज़ कबीर को पसंद आया, बस यही काफ़ी है। तो कल हम लोग इसका उद्घाटन करने वाले हैं, लाइक कल बुक्स रख के कबीर इसको स्कूल लेके जाएगा। तो कबीर को अभी अपनी फ्रेंड के बर्थडे में भी जाना था, तो कबीर रेडी बैठा हुआ था बर्थडे में जाने के लिए, और साथ में जब बैग आ गया तो इसकी अनबॉक्सिंग करना शुरू कर दी उसने। तो एनीवेज़ गाइज़, अगर आप लोगों को इसका लिंक मेरे से चाहिए या किसी को भी अपने बच्चे के लिए बैग ख़रीदना है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरे ब्यूटीफुल इयररिंग्स का कलेक्शन। तो मेरे पास ये देखिए, मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ ये स्टड से। तो ये छोटे से टॉप्स हैं, ना कि छोटे से, ये बड़े से टॉप्स हैं रेड कलर में। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल से हैं, और इनके 1-2 स्टोन्स लाइक जो लीव्स हैं वो निकल गई थी, जो कि मैंने फेविक्विक से स्टिक की थी अगेन। तो ये भी मैंने 2 साल पहले परचेज़ किए थे। और अगेन एक ये टॉप्स हैं जो कि आप साड़ी के साथ या वेस्टर्न आउटफिट के साथ किसी के साथ भी डाल सकते हैं। दे आर रियली नाइस एंड कंफर्टेबल, बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। और नेक्स्ट ईयररिंग्स हैं दिस वन, दीज आर सिल्वर लॉन्ग ईयररिंग्स, और ये मैंने ख़रीदे थे अपने गाउन के साथ। मुझे किसी शादी में या किसी पार्टी में चाहिए थे, उस टाइम मैंने ये परचेज़ किए थे मैच करके अपने गाउन के साथ। तो इट वाज लाइक अराउंड 250 रुपीज़, बट दे आर रियली ब्यूटीफुल। और नेक्स्ट है ये फ़ंकी से ईयररिंग्स। तो ये ईयररिंग्स मैंने
बेसिकली ख़रीदे थे। सिंपली मैं ऐसे ही मार्केट गई थी और मुझे पसंद आ गए तो मैंने परचेज़ कर लिए थे। और नेक्स्ट ईयरिंग्स हैं, दीज आर ब्यूटीफुल झुमकास। तो मेरा पहले काम था ऑनलाइन ज्वेलरी सेलिंग का भी, और मेरे पास शॉप थी ज्वेलरी की, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की। तो वहाँ पे मैंने ये 3 पेयर्स लाए थे और 2 पेयर्स सेल हो गए थे और ये 1 पेयर ब्लू कलर का बचा था, तो जो कि मैंने अपने लिए रख लिया क्योंकि इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल और पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। ये साउथ इंडियन डिज़ाइन है। नेक्स्ट इज़ अगेन साउथ इंडियन डिज़ाइन और पेजली शेप के ईयरिंग्स हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ईयरिंग्स हैं बिकॉज़ ये लॉन्ग भी लगते हैं और पेजली शेप में है तो ब्यूटीफुल लगते हैं। और ये हैं छोटे छोटे ईयरिंग्स, तो ये भी मेरे पास हैं बिकॉज़ मुझे पसंद हैं। और यू कैन सी बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और बहुत ही कंफर्टेबल से हैं। तो वैसे मुझे स्टार्टिंग से ईयरिंग्स का बहुत शौक़ है और मैं शुरू से बिफ़ोर मैरिज भी ईयरिंग्स कलेक्ट करती थी। तो ये ईयरिंग्स है मेरे 8 साल पुराने। आई थिंक मैंने मैरिज के टाइम पे ये परचेज़ किए थे और जब से मेरे पास हैं, बट मैंने इसको पहना बहुत कम है। और यहाँ पे अगेन कम्स फंकी से ईयरिंग्स। ये मैंने मार्केट में 100 रुपीज़ के अराउंड लिए थे और ये ईयरिंग किसी भी आउटफिट के साथ चले जाते हैं, बट इनके काफ़ी सारे लीव्स जैसा कि आप देख सकते हो नीचे जो हैंगिंग्स हैं वो निकल गई हैं। और नेक्स्ट ईयरिंग ये है 3D डिज़ाइन ईयरिंग्स का। ये फ़िक्स होते हैं आपके ईयर्स पे और कभी अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं आपको ईयरिंग्स का पहन के डेमो भी दिखाऊंगी बिकॉज़ ये इनका जो लुक आता है ना पहनने के बाद ही पता चलता है। बिकॉज़ ये बहुत ही अच्छे लगते हैं पहनने के बाद, डिफरेंट लगते हैं बिल्कुल अदर ईयरिंग्स के कंपैरेटिवली। और नेक्स्ट हैं ये मेरे फेवरेट वाले टॉप्स बिकॉज़ ये मैंने पहने होंगे मोर देन 100 टाइम्स। बिकॉज़ मैं कहीं भी जाती थी ये पहन लेती थी बिकॉज़ ईज़ी टू कैरी है और फिक्स हो जाते हैं। अगर आप लोगों के कानों में पियर्सिंग नहीं है तो भी आप उनको पहन सकते हो। और नेक्स्ट इज़ दिस। तो ये बेसिकली टॉप्स हैं और इसके 2 स्टोन निकल चुके थे बट मुझे बहुत पसंद है और ये अमेरिकन डायमंड के टॉप्स हैं। और नेक्स्ट इज़ दिस ग्रीन कलर वाले ईयरिंग्स। तो ये भी मोर देन आई थिंक 10 टाइम्स मैं पहन चुकी हूँ और किसी भी ग्रीन कलर के आउटफिट के साथ इजीली जाते हैं और लगते बहुत ब्यूटीफुल हैं, बट थोड़े से साइज़ में बड़े हैं और हैवी लगते हैं थोड़े से पहनने के बाद। तो इसके साथ आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ईयरिंग चेन। तो मेरे पास मैंने 2 तरीके की ईयरिंग चेन्स परचेज़ की थी। किसी भी झुमका और हैवी ईयरिंग के साथ आप लगा सकते हो तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये है एक पर्ल वाला चेन और नेक्स्ट अदर वन था गोल्ड पर्ल वाला चेन। तो फ्रेंड्स ये हो गया था इवनिंग का टाइम और इवनिंग में मैंने कबीर को भेज दिया था बर्थडे पार्टी में और यहाँ पे मैं डेली रूटीन के काम अपने कर रही हूँ। तो सबसे पहला काम होता है दूध बॉयल करके रखना बिकॉज़ आजकल समर्स आ गए हैं। तो अगर दूध आप बॉयल करना भूल जाते हो तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़। तो आज आप सभी को पता है कि समर्स आ गए हैं और पीस अब मिलना बंद हो जाएंगी थोड़े दिन के बाद। तो यहाँ पे मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ कि कैसे हम स्टोर करेंगे पीस को समर्स के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिया था एक पैन और इसमें मैं डालूँगी बॉइलिंग वाटर। तो मैंने इस वाटर को अलग से बॉयल कर लिया था। आप चाहो तो एक पैन में आप डायरेक्ट बॉयल कर सकते हो गैस पे। और इस पानी को बॉयल करने के बाद एक लेवल के बाद बॉयल होने के बाद हम डाल देंगे इसमें सारी मटर। और जब आप मटर डाल दोगे तो उसको आप पकाना है आपको अराउंड 10 मिनट्स के करीब। जब 10 मिनट्स पक के ये रेडी हो जाएगी देन आपको इसको अलग कर लेना है वाटर से और फिर इसको आप ठंडा होने के बाद स्टोर कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे 10 मिनट हो चुके थे और मटर अच्छे तरीके से बॉयल होने लगी है। तो ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाती है इस टाइम पे। तो बस अब मैं इसको ना निकाल लूँगी, अलग कर लूँगी। तो यहाँ पे फिर मैं इसका वेट करूँगी कूल होने का। आप चाहो तो डायरेक्ट इसमें आपके पास अगर आइस क्यूब्स हैं तो आप डायरेक्ट इसमें आइस क्यूब्स डाल दीजिए जिससे ये जल्दी से ठंडी हो जाएगी और इसका बॉयलिंग प्रोसेस भी रुक जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी मटर को छान के रख लिया था और फिर बस अब मैं वेट करूँगी इनको ठंडे होने का। और ठंडे होने के बाद आप इसको स्टोर कर सकते हो जिपलॉक पाउचेस में या फिर आप चाहो तो किसी भी बॉक्स में इसको स्टोर करके रख सकते हो। और समर में 3 to 4 मंथ्स यू कैन एंजॉय। आप कुछ भी बना के खा सकते हो इन मटर्स के साथ। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए आज मैं अगेन बना रही थी डिनर में कढ़ी और राइस। तो बस यही कढ़ी बना रही थी। आज मैंने आपके साथ कोई भी रेसिपी शेयर नहीं की है।
तो गाइज़ आप लोग ये ज़रूर सोचते होंगे कि मैं कढ़ी कितने बार बनाती हूँ, बट गाइज़ ऐसा नहीं है। मेरे पास छाछ रखा हुआ था तो आई थॉट कि यूटिलाइज़ कर लिया जाए। और यहाँ मेरी प्लेट रख के रेडी हो गई है और साथ में कढ़ी बन के रेडी हो गई थी और राइस भी बन चुके थे। अराउंड 7:30 का टाइम हो रहा है। तो गाइज़ आप लोग मेरे ब्लॉग्स को बहुत सारा प्यार देते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बिकॉज़ यू नो इट इज़ कम्प्लीटली फ्री। तो आज का ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जब तक कि अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।